बहनों, मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो? मित्रों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हो। मित्रों, आज मैं भोर के समय फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। मित्रों, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आज का वचन है जो मैं लेकर के आया हूँ, रोमियो की पत्री 10 अध्याय का 9 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा और इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूंगा। यदि तू अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया है, तो तू निश्चय ही उद्धार पाएगा। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, प्रभु यीशु मसीह को सबसे पहले हमें अंगीकार करना है। मित्रों, अंगीकार करने के बाद सबसे पहले अंगीकार करना है, फिर उसके बाद में हमें अपने पापों का पश्चाताप करना है। मित्रों, यदि हम ये सब काम करते हैं तो हमें मृतकों में से परमेश्वर अवश्य जिलाएगा। जितने लोग मरे हुए हैं, परमेश्वर उनको जिलाने के लिए आया है। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर महान है। जितने लोग हम देखते हैं शैतान से ग्रसित हैं, वे लोग भी मुर्दे के समान हैं। जितने लोग रोगी हैं, वे लोग भी मुर्दे के समान हैं। जीते हुए भी वे लोग मुर्दे के समान हैं। मित्रों, अगर यदि आप जीवित रहना चाहते हैं तो पहला नंबर है परमेश्वर से को अंगीकार करें, अपना प्रभु जान करके अंगीकार करें। और दूसरा नंबर है कि अपने पापों का पश्चाताप करें। यदि आप मर भी गए हैं तो परमेश्वर आपको जिलाएगा। एक दिन की बात है कि प्रभु यीशु उपदेश दे रहा था और कुछ फरीसी और व्यवस्था के शिक्षक वहाँ बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के प्रत्येक गांव तथा यरूशलेम से आए हुए थे और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ में थी। मित्रों, देखो, कुछ लोग लकवे के मारे हुए एक मनुष्य को खाट पर लिटा करके और खाट पर लिटाया और खाट को उठा करके लाए। इतनी भीड़ वहाँ थी मित्रों कि उसको भीतर लाने में लोग असमर्थ हो गए। उस समय इतनी भीड़ पर भीड़ गिर रही थी और वो लोग लकवे के जो रोगी था उसको लाने में, यीशु के पास में लाने में असमर्थ थे। मित्रों, जब कोई भीड़ के कारण कोई उपाय नहीं मिला तो उन्होंने छत पर चढ़ करके खपरेल हटा दी। चारपाई सहित उसे यीशु के सामने ठीक ठीक उतार दिया। मित्रों, उनको विश्वास था कि अगर यीशु के पास में हम लाते हैं और यीशु अगर हाथ रख देते हैं तो चंगा हो जाएगा। मित्रों, उन लोगों को भरोसा था, उन लोगों को विश्वास था। मित्रों, उनके विश्वास को देखकर, मित्रों, प्रभु यीशु उनके विश्वास को देख करके उसने कहा, हे मित्र, तेरे पाप क्षमा हो गए। मित्रों, यीशु उनके प्रेम को देखकर, उनके भरोसे को देख करके, उनके विश्वास को देख करके कहा कि तेरे विश्वास क्षमा हो गए। जब यह कह रहे थे यीशु, तब शास्त्री और फरीसी सुन रहे थे और सुन करके उन लोग तर्क वितर्क करके कहने लगे, यह मनुष्य कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर के अतिरिक्त या परमेश्वर को छोड़ करके कौन पापों को क्षमा कर सकता है? मित्रों, इस पर यीशु ने उनके तर्क वितर्क को जान करके कहा। वो जब भुनभुनाने लगे
उनके भुनभुनानों को सुन करके तब यीशु ने कहा, तुम अपने मनों में क्यों तर्क वितर्क ला रहे हो? यह कहना कि सरल है कि तेरे पाप क्षमा कर दिए गए, या कहना कि फिर अच्छा उठ चल और फिर? मित्रों, उनके तर्क वितर्क को जान करके यीशु ने कहा, परंतु इसलिए कि तुम जाओ कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। मित्रों, कहा कि तुम समझ जाओ, ये अधिकार मुझे परमेश्वर ने दिया है जो स्वर्ग में हमारा पिता है। कहा कि मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा करने का अधिकार है। मित्रों, तब उसने कौन कहा? तब उसने यीशु ने लकवे के रोगी से कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि उठ और अपनी खाट उठा करके अपने घर चला जा। मित्रों, उसी समय तुरंत तत्काल वह रोगी उन यीशु के सामने से उठ करके खड़ा हो गया, और जिस पर वह पड़ा हुआ था, जिस चारपाई पर पड़ा हुआ था, वह उठ करके खड़ा हो गया। मित्रों, और वह उस चारपाई को उठाकर परमेश्वर की महिमा करते हुए, परमेश्वर की स्तुति करते हुए, परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए, परमेश्वर की बड़ाई करते हुए वो चला गया। यह दृश्य को देखकर मित्रों, यह सब दृश्य देख कर के सारे लोग आश्चर्य में पड़ गए। सारे लोगों को अचंभा हो गया। सारे लोग स्वप्न देखने लगे परमेश्वर की महिमा का, और अत्यंत भयभीत होकर के कहने लगे, या ऐसी अनोखी बात ना आज तक हमने कभी देखी है, न कभी हमने सुनी है। मित्रों, अगर आप लोग अपने जीवन में ऐसी अनोखी बात को देखना चाहते हो, मित्रों, यदि आप आश्चर्य काम होते देखना चाहते हो अपने जीवन में, तो आज घुटने में जाओ, अपने पाप को स्वीकार करो, पश्चाताप करो और प्रभु पर विश्वास करके उसको अंगीकार करो। अपने भरोसे को बनाए रखो। आज आपके भी जीवन में बड़े बड़े अद्भुत चमत्कार, अद्भुत चिन्ह चमत्कार होंगे। अद्भुत काम आपके जीवन में दिखाई देगा। मित्रों, क्या आप लोग अपने जीवन में अद्भुत काम देखना चाहते हो? तो हमारी प्रार्थना में एंड तक बने रहें। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने हमारे भाई बहन विश्वास करते हैं कि आप प्रभु हैं, जितने लोग आपके वचन पर विश्वास करते हैं और भरोसे के साथ में घुटने में प्रार्थना कर रहे हैं, मांग रहे हैं परमेश्वर पिता, उनकी मांग आज यीशु मसीह तेरे नाम से पूरी हो जाए। जितने बीमार लोग हैं परमेश्वर पिता, घुटने में हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, और यीशु के नाम से लोग चलें फिरें। यीशु के नाम से चलने फिरने की सामर्थ प्रदान करता हूँ। मैं रोगियों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने आज रोगी हैं, जितने लोग रोगी हैं, खांसी की बीमारी से पीड़ित हैं, हमारी प्रार्थना अगर सुन रहे हैं तो आज यीशु मसीह तेरे नाम से उनकी खांसी की बीमारी चली जाए। खांसी की बीमारी से उनको चंगाई की मैं आशीष बोलता हूँ। यीशु तेरे नाम से उनको मैं ब्लेस करता हूँ। हीला वाला वाला संदला वाला बखंदला वाला बशी वाला बखंदला वाला, पवित्र पवित्र यहोवा मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। उन लोगों के लिए प्रार्थना करता जिनको खांसी और सांस की बीमारी है, अस्थमा की बीमारी है, आज हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, हमारी चैनल के प्रार्थना सुन रहे हैं। आज यीशु मसीह तेरे नाम से मैं उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। सांस खांसी की बीमारी यीशु मसीह के नाम से चली जाए और वो लोग चंगे हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको इस्नोफीलिया की बीमारी है, हमारे चैनल में जुड़े हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं, तो यीशु तेरे लहू से धोकर के उनके इस इस्नोफीलिया और पीलिया की बीमारी से उनको हमेशा के लिए छुटकारे की सामर्थ्य को रिलीज करता हूँ, और यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाए। महिमा के योग्य परमेश्वर में आपका धन्यवाद करता हूँ, स्तुति के योग्य परमेश्वर में आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ
हमारे चैनल में हमारी प्रार्थना को, चाहे जैसा भी रोगी हो, अगर हमारी प्रार्थना को सुन रहा हो तो आज यीशु मसीह के नाम से उनके हर एक बीमारी को निकालता हूँ यीशु के नाम से। और यीशु मसीह के नाम से इसी समय उन पर चंगाई की सामर्थ उतरे और उनके हर एक बीमारी चली जाए। परमेश्वर पिता, जितने लोग और विश्वास के साथ में प्रार्थना करते हैं, लहू बहने का रोग जिन बहनों को है परमेश्वर पिता, अगर हमारी प्रार्थना वो सुनते हैं तो आज यीशु मसीह के नाम से उनका लहू का बहना बंद हो जाए। मैं उस बहनों को मैं देखता हूँ परमेश्वर पिता, ARCSTMNKLS नाम की हमारी बहनें हैं जिनको लहू बहने का रोग है, काफ़ी दिन से परेशान है, उनका लहू बहना बंद नहीं हो रहा है। तो आज यीशु मसीह तेरे नाम से उनका लहू बहना बंद हो जाए। अगर विश्वास के साथ में मांगती हैं तो विश्वास के साथ में मैं कहता हूँ कि यीशु के नाम से उनका लहू बहना बंद हो गया। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, भाई लोग बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो लोग आज घुटने में प्रार्थना इस समय कर रहे हैं, भोर के समय घुटने में प्रार्थना कर रहे हैं, जिनके पास में कोई भी संतान नहीं है, उनको मैं संतान की आशीष बोलता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ। जिन भाई बहनों के ऑपरेंटिस ट्यूमर पथरी है, अगर घुटने में प्रार्थना में है परमेश्वर पिता, हमारी आवाज़ उनके कानों तक पहुँचती है तो उनकी पथरी ऑपरेंटिस ट्यूमर की बीमारी चली जाए और वो लोग चंगे हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने लोग आज सिपाही की भर्ती के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारी बहनें और भाई, आज यीशु मसीह के नाम से उन सबको मैं ब्लेस करता हूँ परमेश्वर पिता। जितने लोग हमारे चैनल में जुड़े हुए हैं सिपाही की भर्ती में, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। उनके रास्ते की जॉब और सरकारी नौकरी की हर एक रुकावट को दूर करता हूँ, सरकारी नौकरी की आशीष बोलता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, उन लोगों के लिए प्रार्थना करा जितने लोग आज दुष्ट आत्माओं के जाल में फंसे हैं, दुष्ट आत्माएँ छोड़ नहीं रही, हमारे भाई बहन परेशान हैं, तो आज मैं दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ और यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और हाँ और आमीन में उत्तर दे दिया है। मैं प्रभु जी इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना को मैं उद्धार करता यीशु के नाम में, आमीन। मित्रों, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, हम उनके लिए निरंतर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उनको आशीषित करेंगे, बचाएंगे, आमीन।